हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए ऑफिसर वांग और एजेंट शाओ के मंडेज टू रिमेंबर कहानी के पार्ट 4 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था चीफ जियांग ऑफिसर और एजेंट को ऑर्डर देते हैं कि उन्हें वहीं पर रुककर अभी अभी पकड़े गए क्रिमिनल्स का इंट्रोगेशन करना है। अब देखते हैं आगे। ओह माय गॉड कहते हुए ऑफिसर अपनी चेयर पर गिर गया। थकान की वजह से उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली। इन ड्रग डीलर्स के साथ इंट्रोगेशन बहुत थका देने वाला था। उनसे किसी तरह से मदद मिलने की तो युवक को वैसे भी कोई अपेक्षा नहीं थी। पर चौंका देने वाली बात यह है कि जैसे ही एजेंट और ऑफिसर ने इंट्रोगेशन रूम में कदम रखा, ड्रग डीलर्स उनके मज़े लेने लगे। क्या इस बात पर ऑफिसर को चौंकना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। वो तो बस अपने नसीब को कोस सकता है। उन ब्रेनलेस पिग्स के सामने कितने घंटों तक अपना प्रोफेशनल अपीयरेंस बनाए रखते रखते अब ऑफिसर बुरी तरह से थक चुका था और उसका पेशेंस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, क्योंकि जैसे ही वो अगला सवाल करता वो सभी अपने हाथ खड़े कर देते और धमकी दो तो एक दूसरे की तरफ उंगली करके चुप हो जाते। ना तो उनके जवाब में कोई तालमेल था, ना ही उससे कुछ फ़ायदा होने वाला था। उसे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा था, इस तरह के लोग एक पूरा का पूरा ड्रग रैकेट हैंडल कर सकते हैं कैसे? वो ज़्यादा देर तक तो शांति से बात नहीं कर पाया। उसने अपने प्लान्स बदल कर देखे, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनमें से कुछ हमेशा ही बकवास करते रहते थे और कुछ बिल्कुल शांत थे। फ्रस्ट्रेशन के मारे ऑफिसर अपने बाल नोच रहा था, क्योंकि अभी चीफ को भी तो जवाब देना था। चीफ का ख्याल आते ही उसका खून सूख गया, क्योंकि उसे तुरंत ये इमेज फ्लैश होने लगी कि चीफ हाथ में एक चाकू पकड़े हुए है और उनके चेहरे पर बहुत ईविल ग्रीन है, जैसे वो अभी ईबो को काटने वाले हो। एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल देना तो भूल ही गए। हमारा प्यारा एजेंट इस पूरे वक्त वांगीबो के बिल्कुल पास खड़ा था, चुपचाप बस यहाँ वहाँ देखे जा रहा था। और जैसे ही वांगीबो का पारा चढ़ता वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत कर देता। जैसे ही वांगीबो उसकी तरफ परेशान होकर देखता, एजेंट पोलाइटली स्माइल करता, जैसे वो उसे माफ़ी मांग रहा हो। वांगीबो तो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था। एजेंट आज कुछ बदला बदला नहीं लग रहा था। कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। पर चाहे जो हो, उसने अपने चेहरे पर यह बात नहीं दिखाई कि शाहजहां के अंदर क्या चल रहा है, ये शाहजहां से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। इस बेड पर वांगीबो अपनी बाइक भी लगाने को तैयार था। ठीक है, शायद उसकी मोटरसाइकिल को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, वांगीबो क्या बेड पर लगा सकता है ये तो आप सोच ही सकते हो। तो ना अभी भी इंट्रोगेशन रूम में थे, इस पूरे बकचोदी का आखिरी पड़ाव पूरा करने। तो ऑफिसर ने उन सभी बंदीबाग कंजरों की तरफ देखकर कहा, पिछले 30 मिनट से हम यहाँ पर चुपचाप तुम्हारी सारी बकवास सुन रहे हैं, पर अब एक और बकवास, और तुम देखोगे कि ऑफिसर का डंडा कैसे बोलता है। ऑफिसर टेबल पर आगे झुककर सामने वाले आदमी के आंखों में देखते हुए बोला। इधर एजेंट ने भी तुरंत अपना सर हाथ में हिलाते हुए कहा, ओ नो, तुम्हें ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। ऑफिसर ने तुरंत गुस्से में एजेंट की तरफ देखा, जैसे वो उसे वार्न करना चाहता हो, पर एजेंट पर तो कोई असर होने ही नहीं वाला था। उसने बस अपना हाथ झटक दिया, यहाँ तक कि चेहरे पर उमड़ती हुई बत्ती से छुपाने का भी कष्ट नहीं किया। ऑफिसर ने अपनी आंखें रोल की और फिर से उस ठग की तरफ देखने लगा। अभी वो एक साथ दो इडियट को हैंडल नहीं कर सकता था, जिनमें से एक बस मुस्कुरा रहा था और छाती पर अपने हाथ क्रॉस किए ऑफिसर की तरफ देखे जा रहा था। उस ठग ने कहा, तुम्हें लगता है मैं इससे डर जाऊंगा? ये सब तो बहुत बड़ा जोक लग रहा है, इसलिए मुझसे जवाब की अपेक्षा छोड़ दो, क्योंकि मैं यहाँ पर चोर पुलिस का गेम खेलने के लिए नहीं आया हूँ। तुमसे डरना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है घर जाकर तुम बोलते होगे, मम्मी गोदी। वो ठग कुर्सी पर पीठ टिकाकर हंसने लगा और उसके पीछे उसके दो और बंदे और ज़ोर से हंसने लगे। गुस्से में तिलमिलाता ऑफिसर तुरंत अपनी जगह से उठ गया। उसमें से एक ठग के गले पर उसने अपने हाथ कस लिए, पर तभी उसके पीछे वाले इडियट ने ऑफिसर को कंधे से पकड़कर अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और कहा, बेबी, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम जो कुछ भी करोगे ये सब उसे तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। उसका ऑफिसर के कानों में खुसफुसाना
और कंधे पर कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से स्क्वीज करना, ये सब ऑफिसर को चुपचाप सहना पड़ रहा था। तभी सामने वाला ठग बोला, देखा, ये से कहते हैं ऑफिसर, बदतमीज लड़के, कुछ सीखो अपने सीनियर से। पीछे के दो ठग फिर से वैसे ही हंसने लगे। अब ऑफिसर ने गहरी सांस ली और फिर से एक बार अपने काम पर फोकस किया। तभी एजेंट एक भौं उठाकर ऑफिसर की तरफ देखते हुए बोला, चलो 1 मिनट के लिए बाहर चलते हैं। ऑफिसर के पास एजेंट की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता था, क्योंकि एजेंट किसी भी तरह से अपनी बात तो मनवाने में माहिर था ही। ऑफिसर चुपचाप अब उस रूम से बाहर आया। एजेंट ने डोर लॉक करते ही ऑफिसर से कहा, बेबी, मेरे डेस्क पर एक ब्लैक कलर की फाइल है, क्या तुम मेरे लिए वो लेकर आ सकते हो? तब तक मैं इन सज्जनों से थोड़ी बात भी कर लेता हूँ। शाहजहान ऑफिसर के ऊपर झुककर उसके कंधे पर अभी भी अपनी उंगली से सर्कल्स बना रहा था। ऑफिसर की भौहें सिकुड़ी और उसने मुंह बनाते हुए एजेंट की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारा एरेंड बॉय कब से बन गया, जो बस तुम्हारे फालतू के काम करने के लिए बैठा है, और मुझे इसे छूना बंद करो। एजेंट ने पाउट करते हुए कहा, पर मुझे तुम्हें टच करना अच्छा लगता है, और तुम्हें भी तो मेरा टच करना पसंद है। एजेंट के हाथों ने अपना काम अभी भी जारी रखा था। नहीं, अब वो ऑफिसर के नेक तक पहुंच गए थे, पर तभी उन नटखट उंगलियों को एक मजबूत हाथ ने रोक लिया। चुप रहो, अगर चीफ हमें देखेंगे तो क्या होगा, वैसे भी उनकी नज़र हर वक्त हमारे ऊपर ही रहती है। वहाँ की वो आग बबूला होकर दांत पीसते हुए एजेंट की तरफ देखकर बोल रहा था। एजेंट फिर से उसके कान में खुसफुसाया, तो अगर कोई नहीं देख रहा होगा तब मैं तुम्हें ऐसे टच कर सकता हूँ। एजेंट की आंखें अभी भी अपना नटखटपन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऑफिसर ने कहा, कम से कम एक बार, बस एक बार अपने काम पर ध्यान दो। मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, कहते हुए एजेंट ने एक स्विफ्ट मूवमेंट के साथ अपना हाथ छुड़ा लिया और ऑफिसर को वॉल पर पुश किया। तुरंत अपनी बॉडी से ऑफिसर की बॉडी कैद कर ली और अपने दोनों हाथ ऑफिसर के शर्ट के अंदर डाल दिए। उसकी उंगलियां फिर से एक बार अपने काम में लग गई। ऑफिसर ने फिर से एक बार वार्निंग रोल किया। इससे एजेंट चौंक गया। उसने ऑफिसर को शांत करते हुए कहा, देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कोई एरंड बॉय हो, पर हम आधे घंटे से यहाँ लगे पड़े हैं, पर कोई प्रोग्रेस हुई तो क्यों ना तुम एक छोटा सा ब्रेक ले लो और सब कुछ मेरे ऊपर सौंप दो। तुम्हें लगता है जो मैं नहीं कर पाया वहाँ जाकर तुम कुछ उखाड़ लोगे? ऑफिसर ने कहा। वो बहुत गुस्सा हो चुका था, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उसे एक ब्रेक की ज़रूरत है। मैं कर सकता हूँ, क्या तुम बेट लगाना चाहोगे? शाहजहां ने एक ब्राइट स्माइल के साथ पूछा। तुरंत ऑफिसर के अंदर का कॉम्पिटिटिव शेर जाग गया। ठीक है, चलो बेट लगाते हैं, ऑफिसर ने कहा। वो कभी बोलने से पहले दोबारा नहीं सोचता। रॉन्ग मूव बेबी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। शाहजहां तो ऐसे बत्ती से दिखा रहा था जैसे वो अभी से जीत गया हो। उसने कहा, ठीक है, लूज़र को विनर की एक विश माननी पड़ेगी, फिर वो चाहे जो हो। डील, ऑफिसर ने कहा। डील, एजेंट ने कहा। ऑफिसर वहाँ से पैर पटकते हुए चला गया और एजेंट फिर से दरवाज़ा खोलकर उन ठगों के पास गया। जिस कुर्सी पर ऑफिसर बैठा था वहाँ पर बैठने के बजाय एजेंट ठग की कुर्सी के पास चला गया। एक हाथ टेबल पर और एक हाथ ठग की कुर्सी पर रखकर वो उस ठग की तरफ थोड़ा सा झुका और बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है वो यहाँ का बैड कॉप हो सकता है? वो आदमी कंफ्यूज होकर चुपचाप एजेंट की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में उसने पता नहीं क्या देखा, पर वो डर गया। थोड़ी देर पहले जो एजेंट मुस्कुरा रहा था और इसे देखकर उस ठग ने समझ लिया था कि ये तो एक गुड कॉप है। अभी उसी मुस्कुराहट से वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी वो ब्यूटीफुल स्माइल चली गई और वो ठग काम नहीं लगा। एजेंट ने कहा, ऐसे ही गधेड़ों की तरह बकवास करते रहोगे ना तो मेरे बेबी का मूड बिगड़ता जाएगा और वो परेशान होकर आज रात को मुझे कुछ भी नहीं करने देगा। तो इससे मेरा मूड कितना ख़राब होगा इसका तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। क्या तुम इतनी बड़ी रिस्क लेने के लिए तैयार हो? शाहजहां अपना हर एक शब्द इतनी कोल्ड तरीके से बोल रहा था कि उस ठग को समझ आ चुका था उसने कहाँ गलती की है। वो आदमी और छोटा होकर उस चेयर में खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत नामे सिर हिलाकर
एजेंट को उसकी सक्सेस का प्रमाण दे दिया। एजेंट ने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, उन्हें देखकर तुम्हें कुछ याद आया तो ठीक है, वरना ऐसे ही बकवास करते रहे तो मुझे तुम्हें ठीक से सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा। एजेंट ने अपने पॉकेट में से एक एनवलप निकाला और उसमें से कुछ तस्वीरें निकालकर टेबल पर फेंक दी। कांपते हाथों से उस आदमी ने कुछ तस्वीरें पलट कर देखी। फिर क्या था, उसके तो पसीने छूट गए। वो अपनी मुट्ठी जोर से टेबल पर मारते हुए बोला, ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? वो चिल्लाना चाह रहा था पर उसकी आवाज़ कांप रही थी। इसे देखकर एजेंट की हंसी छूट गई। उसने कहा, मेरे अपने रास्ते हैं। उसने उन फोटोज़ को चुपचाप उस एनवलप में भरकर वापस अपने कोट के अंदर रख लिया। उस आदमी को पैनिक करता हुआ देखकर उसके चेहरे पर एक विक्ट्री वाली मुस्कुराहट आ गई। एजेंट ने कहा, अगर ये सब पब्लिक हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पीछे जो इतने सारे बंदे खड़े हैं वो तुम्हारी ऐसे लिंगरिन में फ़ोटोज़ देखकर तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि उनका बॉस ऐसे बिकनी पहनकर किसी और बंदे के साथ? एजेंट बोलते बोलते रुक गया। उसने कहा, तुम्हें पता है मैं अपने बेबी को ऐसे देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ वो ऐसे सिल्की कपड़ों में कैसा लगेगा। पर पता है वो कितना ज़िद्दी है, वो तो मेरी बात कभी मानेगा नहीं। खैर, मैं क्या कह रहा था, बस करो, मैं बताता हूँ, पर प्लीज़ ये सब कभी सामने नहीं आना चाहिए। ये मेरी जान पर बात बनाई है, उस ठग ने कहा। तभी इस सब से अनजान कंफ्यूज ऑफिसर अंदर आ गया। उसने एजेंट के चेहरे पर हमेशा की तरह बत्ती सी चिपकी हुई पाई, तो उसने कंफ्यूज लुक के साथ एजेंट की तरफ देखकर कहा, अभी तुम्हारे ऊपर वाले माले में क्या हंगामा मचा हुआ है? एजेंट के चेहरे पर एक नटखट मुस्कुराहट आ गई। उसने ऑफिसर को आंख मारी और कहा, शुक्रिया बाद में अदा कर लेना। हंसते हुए वो वहाँ से चला गया। इधर ऑफिसर कुछ देर तक तो पलकें झपकाकर परिस्थिति का मुआयना करता रहा। फिर वो उस ठग की तरफ मुड़ा और आगे जो कुछ भी हुआ उसने तो उसके होश ही उड़ा दिए। उस ठग ने एक नज़र जाते हुए शाहजहां को देखा। फिर क्या था, वो तोती की तरह बड़बड़ाने लगा। ऑफिसर सोचने लगा, मैं बस 2 मिनट के लिए गया था और इस बीच यहाँ पर क्या हुआ। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी, क्या वो बेट हार गया? अभी ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठकर यही सोच रहा था कि अचानक से ठग को क्या हुआ, उसकी ज़ुबान कैसे खुल गई। पर तभी एजेंट लिटरली उड़ते हुए अंदर आ गया और आते ही मुस्कुराकर ऑफिसर से बोला, बेबी देखो मेरे पास एक एड्रेस आ गया है, हमें ये चेकआउट करना चाहिए, उसके बाद हम घर चले जाएंगे, तब तुम मुझे पे कर सकते हो। ऑफिसर की आंखें तुरंत खुल गई। उसकी आंखों के 1 या फिर 2 इंच आगे ही ये हेल से भागा हुआ शैतान मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रहा था। ऑफिसर ने पीछे झुककर थोड़ा सा गैप बढ़ाने की कोशिश की, पर तभी उसकी गर्दन पर पड़ी मजबूत पकड़ ने उसका प्लान धूल में मिला दिया। इधर एजेंट बिल्कुल उसके कान में आकर कह रहा था, बेबी मुझसे तो अब इंतज़ार ही नहीं हो रहा है, मैं जल्द से जल्द घर जाना चाहता हूँ। एजेंट के चेहरे की वो मुस्कुराहट और वो हंस की आवाज़, आज तो ऑफिसर के खटिया ही खड़ी होनी है। मंडे की शाम 7 बजने को थोड़ा वक्त था, तभी शाहजहां के अपार्टमेंट की बेल बजने लगी। तुरंत शाहजहां का चेहरा खिल उठा। उसने आगे बढ़कर अपने इम्पेशेंट गेस्ट को अंदर ले लिया। वैसे उसका गेस्ट तो बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। चेहरा लाल था, होठ दबे हुए थे, जैसे कि उसे डर हो उसके मुंह से कोई अजीब आवाज़ निकलेगी। वो गेस्ट टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए बड़ी मुश्किल से 2-3 कदम चलकर अंदर आया और दांत पीसते हुए अपने होस्ट को घूरने लगा। तभी शाहजहां ने दरवाज़ा बंद किया और वो कूदकर अपने गेस्ट के ऊपर आ गया। तुरंत उसे वॉल पर पुश करके उसने उसे वहीं पर रोक लिया। उस गेस्ट ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने होस्ट का शर्ट टाइटली पकड़ लिया और उसके लॉन्ग नेक में अपना सर छुपा लिया। शाहजहां के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था उसके ऑफिसर बॉयफ्रेंड को उसका गिफ्ट वक्त पर मिल गया है। उसने कहा, बेबी जानकर अच्छा लगा कि तुम मुझे देखकर इतने खुश हो। मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने हमारे लिए डिनर भी बनाया है।
क्या तुम टेस्ट करना चाहोगे? पर तभी ऑफिसर के मुंह से कोई अजीब आवाज़ निकली और वो सांस से और चिपक गया, मानो वो उसके ऊपर ही आ चुका था। अब शाहजहान ऑफिसर की पीठ को सहलाने लगा और सहलाते सहलाते नीचे तक पहुंच गया। उसने अपनी उंगलियां इतनी ज़ोर से प्रेस की कि ऑफिसर के मुंह से चीख ही निकल गई। शाहजहान की नेक पर उसके लिप्स थे। उनके सेंसेशन से ही शाहजहान को पता चल रहा था कि वो कितनी बुरी तरह से कांप रहा है। इससे उसकी आंखें भी बिल्कुल डार्क हो चुकी थी। वांगी वो कांपती हुई आवाज़ में एजेंट को कोसने लगा। यू बास्टर्ड, हेल से निकले हुए शैतान, तुम्हें पता था ना तुम बेट जीत जाओगे। तुमने तुमने शुरू से ये सब तय करके रखा था ना। अब ऑफिसर के लिए हर गुजरता पल और भी मुश्किल होता जा रहा था। अब शाहजहां ने नीचे झुककर ऑफिसर के सेंसिटिव स्किन पर अपने होठों से निबल करना शुरू किया और उसने एक हाथ से उसके कपड़े उतारना भी जारी रखा। एजेंट के द्वारा दिए गए गिफ्ट की वजह से ऑफिसर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका था। शाहजहां ने कहा, पर बेबी, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसी वैसी हरकत करूँगा? अब ऑफिसर से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। हाँ, उसने जवाब दिया, जैसे उसने अपनी मौत को बुलावा दे दिया हो। इधर शाहजहान मुंह बनाते हुए कह रहा था, बेबी, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं इतना बुरा हूँ? एजेंट ने अपने दोनों हाथों से वांगीबो की बेल्ट लूज कर दी, साथ ही पैंट भी, जिससे उसे दर्द से थोड़ी राहत मिली। इबो उसके कान के पास विस्पर करने लगा, हाँ, तुम बुरे हो, बहुत बुरे। शाहजहान ने कहा, अच्छा, अगर तुम्हें पता है कि मैं चीट कर रहा हूँ तो फिर तुमने मेरा गिफ्ट पहना क्यों? उसने ईवो के कान पर काट लिया और अपना हाथ उस सिल्क फैब्रिक में डाल दिया और ईवो ने उसके शर्ट से उसे खींचकर तुरंत उसे पैशनेटली किस करना शुरू किया। तुरंत शाहजहान ने भी उस किस को रेसिप्रोकेट करना शुरू किया। उल्टा वो ज़्यादा हंग्री हो चुका था, ज़्यादा हार्ड हो चुका था। उसने कहा, क्यों ना हम बेड पर चले, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना बैड हो सकता हूँ। ईवो ने कहा, जो करना है करो, बस अपना मुंह बंद रखो। ईवो ने अपने हाथ शाहजहान के गले में डाले, जैसे वो उन्हीं के सहारे खड़ा हो। शाहजहान ने तुरंत उसे उठा लिया और अगले ही पल शाहजहान की नज़र में ईवो पूरी तरह से खो चुका था। शाहजहान ने ईवो को बेड पर फेंक दिया। ईवो पेन और प्लेजर में चिल्लाया। तभी शाहजहान ने तकिए के नीचे से कुछ निकाला और ईवो के सामने रखते हुए बोला, ये याद है? वो हथकड़ियाँ थी और अब उन पर फर भी आ चुकी थी। ईवो ने कहा, याद है। शाहजहान ने आगे पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? ईवो एक पल के लिए उसकी आंखों में देखकर बोला, हाँ। अगले ही पल बेबी ऑफिसर की आंखें शाहजहान ने एक ब्लैक सिल्क क्लॉथ से बांध दी थी, जो उसके कपड़ों के कलर से बिल्कुल मैच कर रहा था। कुछ घंटों बाद दोनों पूरी तरह से पसीने में तरबतर बेड पर लेटे हुए थे। शाहजहान ने कहा, बेबी, ये तो ऑसम था। ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट डिनर था। ईवो बड़े बड़े आंखें बंद करके थकान भरी मुस्कुराहट से बोला, मुझे हमेशा याद दिलाते रहना कि मैं तुम्हारे साथ कभी बेड न लगाऊं, वरना मेरी हालत ख़राब होनी है। शाहजहान ने कहा, उसमें क्या मज़ा है? उल्टा तुम्हें तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। ईवो ने कहा, शुक्रिया? किस बात का? तुमने चीट किया इसलिए? शाहजहान ने कहा, पर तुम्हें मज़ा तो आया ना? इस पर गहरी सांस लेते हुए ईवो बोला, हो सकता है। जान ने कहा, मान भी जाओ। ईवो ने कहा, आई हेट यू। अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं कि हम दोनों ही जानते हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। शाहजहान अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोला और ब्लश करते हुए ऑफिसर के माथे पर उसने किस किया। ईवो ने तुरंत अपना चेहरा जान के चेस्ट में छुपा लिया और कहा, बास्टर्ड। जान ने कहा, आई लव यू टू बेबी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।